मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पा खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद का रहम और फ़ज़ल कलीसिया पाकिस्तान, आलमगीर कलीसिया, बनी इसराइली कौम और यरूशलेम और जहाँ जहाँ खुदावंद की आवाज़ पहुँचती है उन सब भाइयों बहनों पर मैं खुदावंद की सलामती मांगता हूँ। उन ख़ानदानों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ यस्सु के नाम में, ताकि खुदावंद यहवे पा खुदा अपने बेटे यस्सु मसीह के वसीले से आप पर रहम करे, फ़ज़ल करे, करम करे और आपको अपने जलाल के लिए अपने रहमत और फ़ज़ल के नीचे रखे, ताकि आप जहाँ कहीं भी दुनिया में जाएँ खुदावंद के जलाल को, उसकी बरकतों को देखते रहें और खुदावंद की प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी के अंदर, घरानों के अंदर कबूल करते रहें। खुदावंद यहवे पा खुदा हमें बरकत दे, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, इन दिनों में हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से उसके जलाल के तल्लक़ से हम बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो बिल्कुल हमें क्लियर बताता है कि खुदा की जो प्रेजेंट है, जो बनी इसराइली कौम के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे उस वक़्त बुज़ुर्ग मूसा के साथ रिलेटेड थे और बुज़ुर्ग मूसा जो है वो हमेशा ही अपने लोगों के साथ मोहब्बत करता रहा, प्यार करता रहा और अपने लोगों के साथ साथ रहा। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा की जो ज़ात है वो भी बुज़ुर्ग मूसा के साथ साथ थी और बुज़ुर्ग मूसा के साथ हम कलाम होती थी और खुदा की पाक रूह उससे बात करती थी और खुदा अपने जो जलाल के साथ जो है बुज़ुर्ग मूसा के साथ हम कलाम होता और जो खुदा का कलाम वो सुनता था फिर आगे डिलीवर करता था। और इसी तरह हम देखते हैं कि मसीह यस्सु की ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर भी हम देखते हैं कि मसीह यस्सु भी इस दुनिया में आए, नूर बन कर आए, जलाल बन कर आए और खुदावंद खुदा की मोहब्बत को जो मसीह यस्सु के पास थी ज़ाहिर करने के लिए आसमान की बादशाही के लिए आए, ताकि इंसानों को तैयार किया जाए। और उस वक़्त भी हम देखते हैं जब मसीह यस्सु इस ज़मीन पर थे तो बहुत सारे फ़की, फरीसी, सदूकी और बहुत सारे यहूदी जो थे अक्सर मसीह यस्सु की जो है नाफरमानी करते, मसीह यस्सु की जो है कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते, उस पर इल्ज़ामात लगाते और बहुत सारी बातें मसीह यस्सु के ख़िलाफ़ कहते और बहुत सारी बातों से मसीह यस्सु को नीचा करने की कोशिश करते और कई बार उन्होंने संसार करने की, मारने की भी कोशिश की और बहुत कुछ किया। और हम देखते हैं कि मसीह यस्सु ही हमेशा ही नरम मिजाज थे, क्योंकि वो खुदा का कलमा है और कलमा मुजस्सम है और यही नूर होकर इस दुनिया में आया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारे मसीह यस्सु जो हैं वो बिल्कुल हम्बल हैं और हमें भी खुदावंद तौफीक देता कि हम भी हम्बल होकर हम खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को सुनें, सीखें और दूसरों तक शेयर करें। और हम देखते हैं कि बहुत सारे यहूदी जो हैं, ये हम देखते हैं कि खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना की अंजील में कि उस वक़्त मसीह यस्सु की मुखालफत करते थे और मसीह यस्सु की बातों को जो है वो नहीं मानते थे, नहीं समझते थे और मसीह यस्सु के कानून के ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करते थे और बहुत सारी नाहक बातें कहते थे और मसीह यस्सु को कहते कि तू कुफर बकता है, तू गलत बातें करता है। लेकिन मसीह यस्सु ने हमेशा अपनी ज़ुबान मुबारक से इसी बात का जो है इजहार किया, इसी बात का इकरार किया और मसीह यस्सु ने कहा कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। और मसीह यस्सु ने कहा कि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ और वो बातें ना समझ सके। आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खुदा जो है वो अव्वल है और वो अपने जिस्मानी सूरत में इस दुनिया में आया और नूर बनकर आया, जलाली सूरत में आया और उसके बाद जलाली जो काम है वो हमारे मसीहा ने किया। और मसीह यस्सु जो है हमेशा ही अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौज़ात किए, बड़े बड़े जलाली काम किए और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वाकई ही मैं कादिल मुतलक हूँ। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। और हम यहाँ भी देखते हैं खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से कि खुदावंद यस्सु मसीह ने, हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील में कि सबसे पहला जो मौज़ा है वो मसीह यस्सु ने काना गलील के अंदर किया और अपने जलाल को ज़ाहिर किया। हम 11वें बाब में देखते हैं, लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामी एक आदमी बीमार था और ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर अतर डालकर अपने बालों से उसके पाँव पूंछे और उसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद देख, जिसे तो अजीज़ रखता है वो बीमार है।
यीशु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा और बयान किया जाना और हम सब की ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाबरकत ठहरे। आमीन। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, यहाँ मसीह यस्सु ने जो बहुत बड़ा काम किया, वो मसीह यस्सु का इतना बड़ा काम कि पूरी दुनिया के अंदर आज कोई भी शख्स जो है वो नहीं कर सकता। वो जितने भी खुदाई वादे कर ले, खुदाई दावे कर ले और बहुत सारी बातें करे कि जी मुझे खुदा ने ये इल्हाम दिया है, खुदा ने मुझे ये नेमतें दी हैं, मुझे खुदा ने ये कुछ दिया है, लेकिन वो काम जो मसीह यस्सु ने किए हैं वो इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा का जो पैटर्न है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जलाल को ज़ाहिर कर रहा है। और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद यहोवा पाक खुदा यस्सु मसीह के वसीले से ही मुमकिन था। और यहाँ भी मसीह यस्सु ने ऐसा काम किया कि जो खुदाम यीशु मसीह से प्यार करने वाला शख्स था लाज़र, वो मर जाता है और मसीह यीशु से कहते हैं कि मैं जगाने जाता हूँ। और मसीह यीशु ने कहा कि ये बीमारी जो है मौत की नहीं है बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जो है ज़ाहिर हो। क्योंकि खुदा जलाली है, बाप जलाली है और बेटा भी जलाली है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा। और हम देखते हैं अहद अतीक के अंदर कि जितने काम बाप ने किए हैं उससे बढ़कर बेटे ने भी किए हैं, और बाप ने भी वही बड़े बड़े काम किए और बेटे ने भी उसी तरह के बड़े बड़े काम किए हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ अदवार में देखते हैं अहद अतीक के अंदर और अहद जदीद के अंदर कि ऐसे काम को जिस सिर्फ खुदा की ज़ात ही कर सकती है। किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि कोई इंसान इतने बड़े काम कर सके और इतने बड़े मौज़े कर सके और बदरूज़ादा लोगों को आज़ाद कर सके, कोड़ियों को पाक साफ़ कर सके और इंसान की ज़िंदगियों को बहाल कर सके और मुर्दों को ज़िंदा कर सके। हम खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ़ करते हैं कि खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। आज भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुदावंद की हदायत के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, उसके आइन के मुताबिक चलें, उस कवनेंट को जानें जो खुदावंद ने हमारे से बांधा है, उस वादे को देखें जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमें खुदावंद के वादों को याद रखने की ज़रूरत है। खुदावंद के वादे जो हैं वो सब हाँ में हैं। हमें खुदावंद का शुक्र करना है, तब हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे ख़ानदानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर खुदा का जलाल जो है ज़ाहिर होगा और हम खुदावंद की जय जयकार करने के लायक ठहरेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लायक ठहरेंगे और खुदावंद की उन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करने की जो है कोशिश करें, ताकि खुदा अपने मोहब्बत, अपने प्यार को हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर करे। और इसी तरह पौलुस रसूल ने भी मसीह यस्सु की शान के बारे में, मसीह यस्सु की मोहब्बत के बारे में, मसीह यस्सु के अहद के बारे में और मसीह यस्सु की अलूहियत के बारे में बहुत कुछ बयान किया है। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद का सूरमा बुज़ुर्ग पौलुस रसूल जो है इस बड़ी खिदमत के साथ कलीसिया के अंदर आता और कलीसिया को सिखाता और बताता है। और हम देखते हैं दूसरा करंथियों उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, बस हम फिर अपनी नेक नामी जताना शुरू करते हैं, या हमको बाज़ की तरह नेक काम के ख़त तुम्हारे पास लाने या तुम से लेने की हाजत है। हमारा जो ख़त तुम्हारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो और उससे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। ज़ाहिर है कि तुम मसीह का वो ख़त हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि ज़िंदा खुदा के रूह से, और पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। और 4थी आयत में लिखा है, पर हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, और ये नहीं कि बज़ाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है जिसने हमको
نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیلی موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ ہاللیلویہ! ہمیں خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرنی ہے۔ یہاں پالوس رسول نے سب سے بڑی بات کی، دوسری آیت میں پالوس رسول نے کہا کہ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے۔ اور یہ بڑی خاص گہری بات یہاں پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اب ان پتھروں کی طرح نہیں ہے جو پتھروں کے اوپر لکھے گئے تھے، قوانین لکھے گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اب خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے دل کی تختیوں پر لکھا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پتھر کی تختیوں پر اب نہیں بلکہ یعنی دل کی تختی پر لکھا گیا ہے۔ اور ہم مسیح کی معرفت خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہماری کوئی لیاقت نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں لفظوں کے خادم نہیں بننا بلکہ ہمیں روح کے خادم بننا ہے، کیونکہ خدا روح ہے اور روح کے ذریعے وہ جلالی کام کرتا ہے، اور روح کے ذریعے ہماری زندگی کے اندر وہ کلام کرتا ہے اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیلی موسیٰ کے چہرے پر اس کے جلال کے سبب سے جس پر چہرے پر غور سے نظر نہ کر سکے تھے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، یعنی وہ کہتا ہے کہ عہد عتیق کے اندر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں یہ بات بتائی، ہمیں یہ بتائی اور یہ سکھائی ہے کہ انسان جو ہے معروسی طور پر گناہ گار ہے، اور گناہ کی پہچان کرنے کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم گناہ کی پہچان کر لیتے ہیں کہ گناہ کہاں سے آیا اور کس نے ہمیں بتایا، تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اور یہاں پالوس رسول بھی یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارا جو استاد ہے اس نے ہمیں یہ بتایا، یعنی شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ جو گناہ ہے اس گناہ سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس روح کے جلال کو، یعنی خدائے بزرگ و برتر ہمارا جو خدا یسوع مسیح ہے، اس جلالی روح کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس روح کی تحریک کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے جو حروف لکھے گئے تھے وہ تختیوں پر لکھے گئے تھے، اب خداوند نے ہمارے جسمانی طور پر ہمارے دل پر نقش کر دیے ہیں، اور یہ بات عبرانیوں کا رائٹر بھی کہتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ پہلا عہد جو تھا وہ جلال والا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے ہمیں مجرم ٹھہرانے والا عہد، وہ کہتا ہے کہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ جب ہم مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں، ہم پر جو ہے جرم ثابت ہو جاتا ہے، کئی بار انسان گناہ کرتا ہے اور وہ پہلے ملزم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مجرم بن جاتا ہے، لیکن جب مجرم بن جاتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کے لیے جو ہے موت تخلیق کر دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے، حروف کے ساتھ لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن خدا اپنے رحم کو بھی، اپنے فضل کو بھی جاری کرتا ہے اور موت سے نکال کر جو ہے وہ جلالی عہد کے اندر نیو گلوری جو ہے کونٹ ہے وہاں میں لے کر جاتا ہے، تاکہ ہم موت سے نکل کر جو ہے زندگی میں جائیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ راست بازی کا ہے تو پھر ضرور ہی جلال والا ہوگا، اور ہمیں اس جلال کا جو بانی ہے ہمیں اس کا شکر کرنا ہے اور اس کی تعریف کرنی ہے، اور اس کے نام کو ہمیشہ پہلی پیورٹی دینی ہے، کیونکہ اس نے اپنے اس وعدے کو، اپنے اس کوننٹ کو یاد رکھا،
اور اس نے فزیکلی طور پہ اب تختیوں پر نہیں بلکہ فزیکلی طور پہ ہمارے دلوں پر یہ قانون لکھ دیا ہے، یہ کووننٹ لکھ دیا ہے کہ اس جلال کا جو روح ہے یعنی یسوع مسیح ہے، اب ہمیں اپنے دل کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 40ویں آیت کے اندر پالوس رسول ایک اور بات ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آسمانی بھی جسم ہے اور زمین بھی، مگر آسمانوں کا جلال اور ہے اور زمینوں کا اور، آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستاروں کے جلال میں فرق ہے۔ وہ پالوس رسول اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، وہ اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جلال بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو بھی سمجھتے ہیں، اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ خدا نے مختلف طریقوں سے اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے۔ اگر میں اور آپ اگر کچھ دیر کے لیے اگر ہم سوچیں اور خدا کی اس الہی قدرت کو دیکھیں اور کچھ وقت اپنی زندگی خداوند کے کلام کی طرف لگائیں اور ہم بک آف جینیسس کے اندر چلے جائیں اور صرف پہلا باب اگر ہم غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں وہاں خدا کے جلالی کاموں کا ذکر ملتا ہے۔ خدا نے عجیب طریقے سے اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے، عجیب طریقے سے اس کائنات کو بنایا ہے اور اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے، اور یہ جلال جو ہے یہ ایک طرح کا ہمیں نظر نہیں آتا، مختلف طریقوں سے خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا رہا ہے۔ اور یہاں بھی پالوس رسول نے کہا، اس نے کہا کہ آسمانوں کا جلال اور ہے اور زمینوں کا اور ہے، آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا اور ہے، اور ستاروں کا جلال اور ہے، اور ستاروں کے جلال میں فرق ہے۔ اب دیکھیں کہ سورج جو ہے وہ بھی لائٹ دیتا ہے، چاند جو ہے وہ بھی ہلکی لائٹ دیتا ہے، اور ستارے جو ہے وہ بھی ہلکی لائٹ دیتے ہیں۔ اب لائٹ تو ان کے اندر ہے لیکن ان کے کام ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح باپ اور بیٹا اور روح القدس جو ہے یہ ہیں تو ایک نور ہے، روشنی ہے، جلال ہے، لیکن ان کے کام جو ہیں ڈیفرنٹ ہے، اور یہی بات پالوس رسول ہمیں بتا رہا تھا اور ہمیں سکھا رہا تھا اور ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا تھا کہ خدا جو ہے عجیب طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا، اور آپ کی زندگی کے اندر خدا جو ہے بڑے بڑے معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ہم خداوند کے سورما بزرگ ایوب کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کے زندگی بخش کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب 4 باب اس کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ اب یہ ہے کہ جب انسان پاکیزگی کے اندر آتا ہے، خداوند کی وفاداری، تابعداری، راست بازی کی طرف دوڑتا ہے، جو پالوس رسول نے ہمیں بتایا ہے پہلے کہ وہ راست بازی جو ہے وہ خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے، پاکیزگی بھی ہمیں خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے، اور خدا کا جلال جو ہے مختلف انداز سے نظر آتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ اور یہاں بھی خدا کی زندگی بخش کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کے کلام کے اندر، کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہو سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے؟ بے شک نہیں کر سکتا، صرف خدا ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہر سکتا ہے؟ کبھی نہیں ٹھہر سکتا۔ خدا پاک ہے اور اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے، کہیں نہ کہیں ناپاکی اس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں بدی اس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کمزوری اس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے، لیکن خدا جو ہے وہ پاک ہے، اور یہ انسان سے تو نہیں خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح یشعیاہ کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں 25ویں باب کی طرف اگر ہم دیکھیں کہ یشعیاہ کی کتاب اس کا 25واں باب، اور یہاں ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں اس کی 25ویں آیت اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خداوند
تو मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूँगा और तेरे नाम की सताइश करूँगा, क्योंकि तूने अजीब काम किए और तेरी मसलत कदीम से वफ़ादारी और सच्चाई से है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सच्चाई से तुम वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदा का बेटा हमें आज़ाद करने के लिए आया, एक नए कवनेंट में लाने के लिए आया और एक जलाली सूरत के साथ इस दुनिया में आया, ताकि लोग उस जलाली सूरत के साथ साथ चल सकें, जिस तरह खुदा बुज़ुर्ग मूसा के साथ साथ चलता और अपनी जहो जलाल के साथ, अपनी उस ग्लोरी के साथ ज़ाहिर होता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि वो बुलंद आवाज़ के साथ जो है पुकारते हैं। लिखा है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और गीत गाएंगे और खुदावंद के जलाल के सबब से समंदर से ललकारेंगे। यानी आप ज़मीन के अंदर भी चले जाएं तो वहाँ भी आप खुदावंद की प्रस्तश कर सकते हैं। ज़मीन के नीचे आप देखें समंदर के नीचे बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने आबदोज़ें और मुख्तलिफ़ चीज़ें नीचे बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ़ घर बनाए हुए हैं जहाँ वो क़याम करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर भी, अंडरग्राउंड भी बहुत सारी ऐसे जो है चीज़ें बनाई गई हैं, घर बनाए गए हैं और ऐसी सुरंगें बनाई गई हैं कि लोग वहाँ क़याम करते हैं। और खुदा का कलाम ये कह रहा है कि वो कहीं भी हो, चाहे वो ज़मीन में हो या समंदर में हो, कहीं भी हो, कहीं से भी वो खुदावंद की हामद और तारीफ़ कर सकते हैं, उसके जलाल को ज़ाहिर कर सकते हैं। और समंदर जो है ये भी खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। ठाठे मारता समंदर जो है, पानी इतनी खूबसूरती के साथ उसका जलाल ज़ाहिर करता है। और जो हवा चलती है उसका जलाल ज़ाहिर करती है। और उसके सन्नाटा जब हो जाता है समंदर का तो उसका जलाल ज़ाहिर करता है। जो जलाल जो है वो उसी का है और कुदरत उसी की है और बरकत भी उसी की तरफ से आती है। और ब्लेसिंग और बरकत जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर आ जाती है तो वो ख़ुद भी यीशु मसीह का बेटा और बेटी बन जाता है और उस जलाली सूरत के साथ जो है पैवस्ता हो जाता है। सो हमें खुदा तौफीक दे ताकि हम भी उस जलाली सूरत के साथ जो है शामिल हो सके। हम यिर्मयाह की मार्फत खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम देखते हैं और खुदा ने बुज़ुर्ग यिर्मयाह से कलाम किया और बुज़ुर्ग यिर्मयाह जो है उसका 13वां बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 11वीं आयत के अंदर। और यहाँ खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा के कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत सच्चाई है। और यहाँ ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, यिर्मयाह की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसे ही खुदावंद फरमाता है कि मैंने इसराइल के घराने और यहूदा के तमाम घरानों को लिया कि मुझसे लिपटे रहे, यानी मुझसे जुड़े रहें, प्लग हो जाएं, ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो और मेरी सताइश की जाए और मेरा जलाल हो, पर उन्होंने ना सुना। अगर आप इस हवाले को देखना चाहें, अब्रानियों के नाम जो लेटर है उसका 8 आप ज़रूर हवाला पढ़िएगा और वहाँ देखिएगा कि खुदा ने किस तरीके से जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर कलाम किया और किस तरीके से खुदा ने कहा कि अब मैं जो है एक नया अहद तुमसे बांधूंगा, एक नया कवनेंट बांधूंगा कि अब उस तरह पहले की तरह नहीं होगा, बल्कि अब मैं अपने कानून आपके दिल पर बांधूंगा, एक नया कवनेंट बांधूंगा। और यहाँ भी यिर्मयाह इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहा है कि खुदा फरमाता है कि मैं अब इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक कवनेंट बांधूंगा। लेकिन खुदावंद कहता है कि उनको मैंने ये कहा कि वो मेरे लोग हों, इस बाब से मेरा नाम हो, मेरी सिताइश हो, मेरी प्रस्तश हो और मेरा जलाल हो, लेकिन उन्होंने ना सुना। बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में आप देखें, मुख्तलिफ़ कलीसियाएँ आज भी हैं, बहुत सारी ऐसी बिदते टीमें हैं, बहुत सारे ऐसे बिदती कलीसियाएँ कायम हैं कि जो खुदावंद के कलाम को नहीं सुनते, उसके कलाम को डिनाई करते हैं, उसके जलाल को नहीं, उसकी मामूरी को नहीं जानते और उसकी अलूहियत को नहीं जानते और उसकी बुजुर्गी को नहीं जानते। लेकिन यहाँ भी खुदा का कलाम हमें बता रहा है
خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے اور اسے اتم درجہ دینا ہے۔ اسی لیے ہمیں خداوند نے یہ تنبیہ کی ہے، خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں ہر وقت و ہر لمحہ کیا کرنا ہے، خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ اور یشعیاء 42 اور اس کی 8ویں آیت کے اندر خداوند کے زندگی بخش کلام کے اندر ایک بڑی خاص پروفیسی ہے، اور یہاں لکھی ہے کہ یہوہ میں ہوں، یہوہ میں ہوں، یہوہ یری یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا جلال کسی اور دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا یہوہ خدا، پاک خدا جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو عزت دینی ہے وہ خداوند کو دینی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے نہیں رکھتا اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی کھودی ہوئی مورتیں نہ بناؤ، کوئی صورت نہ بناؤ، نہ آسمان کی نہ زمین کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا جلال کسی کو نہیں دیتا۔ وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ ہمارا نجات دینے والا خداوند ہے۔ وہ ہماری سپر ہے، ہماری ڈھال ہے، ہماری زندگی کا لنگر ہے، ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے، اور ہم اس بات کو سیکھیں، اس بات کو جانیں کہ پالوس رسول نے بڑی خوبصورت ٹیچنگ دی۔ پالوس رسول نے بہت اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کو اس جلال کے تعلق سے بتایا، اور پالوس رسول نے ہمیشہ ہی کلیسیاؤں کے اندر جا کر اس بات کی منادی کی کہ اگر آپ نے اس بلیسنگ کو لینا ہے، اگر آپ نے خداوند کے وعدوں کو، اس کے کوننٹ کو یاد رکھنا ہے، تو پھر خداوند کی راست بازی کے اندر اس کی وفاداری کے پاس جائیں۔ اور جتنے بھی آپ خطوط پڑھیں گے ان کے اندر آپ کو یہ بات زیادہ سے زیادہ ملے گی۔ اور ہم رومیو کے نام پالوس رسول کا خط دیکھتے ہیں، اس کا 2 باب دیکھیں گے، اور دوسرے باب کی ہم دیکھیں گے 10ویں آیت کے اندر، اور یہاں لکھا ہے مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیک کار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتا۔ آج کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے کا کوئی بھی شخص آ جائے، کسی بھی قوم سے آ جائے، اس کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے لیے آج جو ہے یہ فیسلٹی ہے، اس کے پاس یہ نجات کی جو ہے نجات کا راہ ہے، نجات کے لیے اس کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے کہ آپ اس نجات کو پا سکتے ہیں، اس راہ کو، اس وے کو جان سکتے ہیں۔ اور پالوس نے یہی کہا کہ مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر اس نیک کار کو ملے گی، ہر وہ نیک کار، ہر وہ شخص جو خداوند کی فرما برداری اور تابع داری میں آتا ہے۔ ابراہیم جو ہے وہ خداوند پر ایمان لایا اور وفادار بھی رہا۔ اسی طرح ہم نوح کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایماندار بھی رہا اور وفادار بھی رہا۔ جب ہم خداوند کے ساتھ وفاداری کر جاتے ہیں، وفاداری اور نبھا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ پیوستہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم خداوند کی ان بلیسنگ کو بھی اپنی زندگی کے اندر ریسیو کرتے ہیں۔ اور یہی بات خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے بڑے محبت اور پیار کے ساتھ چلتا رہا، اور بڑی محبت کے ساتھ خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور خدا آج بیٹے کے ذریعے ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیٹا بھی وہی قدرت رکھتا ہے، وہی بھی جلال کا بادشاہ ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے، ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے۔ پہلا تسالونیکیوں اور اس کا 2 باب، اس کی 12ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، اور یہاں بھی پالوس رسول نے بڑی خاص بات ہمارے لیے رکھی ہے جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے اور ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ اور خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے میں پڑھتا ہوں،
खुदावंद ने हमें ये बताया है और हमें इन बातों को आज सीखने की भी ज़रूरत है। और पौलुस रसूल ने भी, मैंने बताया कि वो कलीसियाओं के अंदर जाकर बताता और सिखाता था। आज आप जिन कलीसियों के साथ, जिनके साथ आपका ताल्लुक़ है, जिन कलीसियों के साथ मिलकर आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, तो खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, तो फिर आपको भी ज़रूरी है कि आप ये खुदावंद के कवानीन के मुताबिक चलें। और यहाँ लिखा है पहला थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब उसकी 12वीं आयत में, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदा हमें उस जलाल में बुलाना चाहता है। खुदा अपनी उस जलाली मकाम में हमें लेकर जाना चाहता है। खुदा हमारे लिए वो बादशाही का दरवाज़ा खोले हुए है जो आसमान पर है। वो खैमा जो असल खैमा है, उस खैमे में खुदा हमें ले जाना चाहता है। और वो कहता है कि तुम्हारा चाल चलन जो है वो खुदा के लायक होना चाहिए। अब अगर हमारी ज़िंदगी अगर खुदावंद के लायक होगी, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलेगी, तो फिर हम इस बात को समझ सकते हैं कि खुदा हमारे साथ चलेगा। जब हमारा चाल चलन ठीक होगा तो खुदा हमारे साथ साथ चलेगा। जिस तरह हम देखते हैं साउल के साथ कि खुदा साथ साथ चलता रहा। मसीह यीशु ने कहा कि साउल साउल तो मुझे क्यों सताता है, क्यों सताता है। आज हम भी बहुत दफ़ा मसीह यीशु को सताते हैं, मसीह यीशु की बातों को नहीं मानते, मसीह यीशु के चाल चलन को देखते हुए उस तरह नहीं चलते, बल्कि हमारी चालें टेढ़ी हो गई हैं। हमारी चालें जो हैं वो सांप की तरह हो गई हैं कि हम जो है कभी भी कोशिश नहीं करते कि हम सीधा चलें, बल्कि हम जो है अपनी राहों को बिगाड़ लेते हैं, अपने तरीक़ों को बिगाड़ लेते हैं। जिस तरह बाबल के अंदर हुआ कि उन्होंने अपना तरीक़ा बिगाड़ लिया, अपनी रविशें चेंज कर लीं, अपने ख़यालात चेंज कर लिए, अपनी सोचें तब्दील कर लीं और उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, अपनी मनमानी की। यहाँ भी पौलुस में ये कहता है कि हमारा जो तल्लुक़ है वो खुदा के लायक होना चाहिए, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए, ताकि वो अपनी जब बादशाही में आए तो अपनी उस जलाली ब्लेसिंग को, जलाली उस कवनेंट के अंदर आपको शामिल करे। खुदावंद हमें तौफीक दे ताकि हम दर्जा बदर्जा बढ़ते चले जाएं, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक, उसके उस वादे के मुताबिक चलते रहे, ताकि हमारी ज़िंदगियां, हमारे ख़ानदान बहाल हों और हम खुदावंद के उस जलाली मकाम को देखने के लायक बने। अगर आज आप इस बात को समझते हैं कि खुदा के पाक रूह ने आज आपको ये बताया है, सिखाया है कि हमारी ज़िंदगी भी खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक होनी चाहिए, हमारा चाल चलन ठीक होना चाहिए, हमारी राहें खुदावंद की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने अब वो तख्तियों की तरह वो कवानीन हमारे दिलों पर नहीं लिखे, बल्कि पाक रूह की तहरीक से वो कवानीन कानून हमारी ज़िंदगी के अंदर लागू कर दिए हैं। सो हमें उसके जलाल में अगर आगे बढ़ना है, उसके जलाल को देखना है, उसकी बुजुर्गी को देखना है, उसकी शान व शौकत को देखना है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, जहो जलाल है, हशमत उसकी है, ताकत उसकी है और सूरज चाँद सितारे उसके हैं। तो फिर हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि उसका जलाल जो है आज भी कायम है, आज भी वो अवेलेबल है, आज भी वो आपको जो है पुकारता है, आज भी वो कहता है कि सोने वाले जाग, उठ जाओ। आज हमें उठने की ज़रूरत है, हमें उस मुर्दा ज़िंदगी से निकलने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद की रास्तबाजी के साथ, उसकी वफ़ादारी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और यही पौलुस ने हमें यहाँ बताया है। वो कहता है कि हमें आज क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, उसके लायक होने की ज़रूरत है। तब खुदावंद अपनी उस जलाली बादशाही में हमें लेकर जाएगा और वहाँ हमारा क़याम होगा। सो खुदावंद हमें बरकत दे ताकि हम दर्जा बदर्जा आगे बढ़ते रहें और खुदावंद की उस जलाली रहमत को, उसके फ़ज़ल को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते रहें। खुदावंद याहवे पा खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से आपको अपनी जलाली बरकत और जलाली रहमत के नीचे रखे। मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।